ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। कविवर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित कामायनी की इड़ा सर्ग से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें मनु पुनः अपने जीवन को अंधकार पूर्ण बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे जीवन में घोर निराशा फैल गई है। उसने मेरी चेतना को सुप्त करके जड़ बना दिया है। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इससे संबंधित वर्णन इड़ा सर्ग में जयशंकर प्रसाद जी ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। जीवन निशीत के अंधकार, तू नील तू हीन जलनिधि बनकर फैला है कितना वार पार। किसी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। कितना मादकतम निखिल भुवन बर रहा भूमिका में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती हैं तुझ में ज्योति कला। जैसे सुहागिनी की उर्मिल अलकों में कुंकुम चूर्ण भला। रे चिर निवास विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार। माया रानी के केश बार। इस पद के कठिन शब्दार्थ देखेंगे। निशीत अर्थात आदि रात अर्ध रात्रि। जीवन निषेध जीवन रूपी आदि रात, जीवन निषेध के अंधकार। तुहीन जलधि बर्फीला सागर। नील तुहिन जलनिधि श्याम रंग के तुषार कणों का सागर। निर्विकार बिना परिवर्तन के शुद्ध सात्विक। मादकतम अत्यधिक नशीला, पागलपन अथवा बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने वाला अंधकार। निखिल संपूर्ण, निखिल भुवन सारा संसार। अभंग अविच्छिन्न पूर्णतया प्रतिपल क्षण क्षण में। अनंग अंगहीन, अनंग परिवर्तन आकृतिहीन परिवर्तन। क्षीण पतली अस्पष्ट सी। अरुण रेखा लाल लकीर और उषा काल की लाली। क्षीण अरुण रेखा प्रभात की सूक्ष्म लालिमा। उर्मिल लहरों वाली या गुंगराली। अलक केश, उर्मिल अलक लहराती हुई गुंगराली केश की लठें। कुंकुम चूर्ण सिंदूर, मांग का सिंदूर। चिर निवास सदा का निवास स्थान। चिर निवास विश्राम प्राणों के विश्राम करने का स्थायी स्थल। मोह जलद मोह रूपी बादल। मोह जलद छाया, मोह रूपी बादल की छाया। माया रानी, माया रूपी रानी। वार पार अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे तक, चारों ओर सर्वत्र। चेतनता की किरण डूब रही, चेतनता विलीन हो रही या सुदबुद जाती रही। भूमिका अर्थात आधार पृष्ठभूमि। ममता प्रेम स्नेह। ज्योति कला प्रकाश या रोशनी की किरण। सुहागिनी सौभाग्यवती, सुहाग वाली अर्थात पति युक्त मतलब पति सहित। केश बार बालों की सघनता अथवा समूह। छाया उदार विस्तीर्ण छाया। अब व्याख्या देखेंगे। जीवन निशीत के अंधकार, तू नील तुहीन जलनिधि बनकर फैला है कितना वार पार।
किसी चैतन्यता की किरणें हैं, डूब रही ये निर्विकार। कितना मादकतम निखिल भुवन बर रहा भूमिका में अभंग। यहाँ बता रहे कवि, देखिए मनु बता रहे, हे मेरे जीवन की आधी रात में छाए अंधेरे, तो नीले रंग का बर्फीला समुद्र बनकर कितनी दूर तक फैला हुआ है। जैसे सागर अपने दोनों तटों को छूता हुआ विस्तार से फैला रहता है, इसी प्रकार मेरा जीवन आधी रात के समान है। उसमें जो घोर निराशा छाई है, वह घना अंधेरा है जिसमें कुछ नहीं सूझता। बर्फ का सागर जमा होता है जिसमें गति नहीं होती। श्वेत होने पर भी उसमें नीलापन स्पष्ट दिखाई देता है। अंधकार का रंग भी काला या नीला होता है। काव्यारूढ़ि में नीला, काला और गहरा हरा रंग एक ही माने जाते हैं। व्यक्ति निराशा में कर्तव्य और अकर्तव्य ना सूझने के कारण चैतन्यहीन सा हो जाता है। जैसे समुद्र में सूर्य के अस्त होने की किरणें डूब जाती हैं, इसी प्रकार इस अंधकार के सागर में मेरी चेतना डूबी जा रही है। सूर्य की किरणें तो अस्त होने के समय गहरी लाल होकर अपना रंग बदल देती हैं, परंतु यह चेतनता या जीवन चिन्ह तो बिना किसी परिवर्तन या गति के इसमें डूबी जा रही है। यह अंधकार कितना अधिक मादक या नशीला है जो कि सारे लोक में पूर्ण रूप से छा रहा है। तू एक बार साकार होकर निराकार के रूप में छिप जाता है। तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती हैं तुझ में ज्योति कला। जैसे सुहागिनी की उर्मिल अलकों में कुंकुम चूर्ण भला। रे चिर निवास विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार। माया रानी के केश बार। देखिए यहाँ कवि बता रहे हैं, यह अनुभव से जाना जा सकता है कि निराशा में एक बार तो चारों ओर मनुष्य को अंधेरा दिखाई देता है। इसके बाद अर्थात तदनंतर वो लुप्त हो जाता है और शून्यता सी छा जाती है। और इसके बाद ममत्व की प्रकाशमय उषा हल्के रूप में दिखाई देती है, जैसे कि साध्वी स्त्री की मांग में सिंदूर की रेखा चमकती है। यहाँ कवि का कहने का आशय यह है कि आधी रात में अंधकार का साम्राज्य चारों ओर छा जाता है। बाद में प्रभात का समय आने पर अरुणोदय की लाली चमकती है। इसी प्रकार जब जीवन में घोर निराशा का अंधेरा छाया होता है, मन अनुभव करता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है, तभी सहसा किसी का ध्यान आता है और उससे कुछ आशा जागती है कि उसके पास जाने पर उससे कुछ प्रेम और ममता का आधार प्राप्त होगा। उस स्थिति में वह आशा बहुत ही मधुर और सुखदायक प्रतीत होती है। इस प्रकार निराशा रूप अंधकार प्राणों का स्थायी विश्राम का हेतु है। अर्थात यह इसका भाव यह है कि अर्धरात्रि का अंधकार जैसे प्राणियों को सुलाकर स्थायी विश्राम देता है, इसी प्रकार यह निराशा कुछ भी करने को उत्साह ना रह जाने से चेतना को सुप्त कर देती है और मोह रूपी बादल की फैलती हुई प्रबल छाया है। जैसे धूप रहते हुए सहसा आकाश में बादल छा जाने पर चारों ओर छाया सी फैल जाती है, इसी प्रकार निराशा में मोह सा छा जाता है। मोह का अर्थ है कुछ भी ना सूझना। इस प्रकार मोह होने से किंग कर्तव्यता विमूढ़ हो जाता है। वह ऐसा लगता है जैसे माया रूपी रानी ने अपने केशों को फैलाया है। केशों का सामान्य रंग काला होता है। यदि मुख पर केश फैल जाए तो मुख दिखाई नहीं देगा। माया क्योंकि भांति भांति के रूप बदलती है, फलतः उसके प्रभाव में मनुष्य सत्य को नहीं जान सकता।
निराशा का अंधकार भी ऐसा ही है कि सही मार्ग नहीं सूझता। सारे पद का यह निष्कर्ष यह कह सकते हैं कि मनु बता रहे हैं कि मेरे जीवन में घोर निराशा फैल गई है। उसने मेरी चेतना को सुप्त करके जड़ बना दिया है। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। इस पद में कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने निराशा और निशा के अंधकार की सुंदर तुलना की है। वास्तव में निराशा का प्रभाव जीवन में अंधकार सदृश ही होता है और कवि ने तो अधिकांश पंक्तियों में घोर निराशा का चित्रण करने हेतु गहन अंधकार को ही प्रतीक के रूप में ग्रहण किया है। जयशंकर प्रसाद जी ने निषीध के अंधकार के सुंदर बिंब के माध्यम से मनु की निराशा का, जलनिधि के बिंब द्वारा निराशा की गहन स्थिति का, क्षीण अरुण रेखा और ज्योति कला के बिंबों के माध्यम से ममत्व एवं मोह का और माया रानी के केशबार के आकर्षक बिंब द्वारा निराशा का सशक्त चित्र अंकित किया है। इस पद में सांग रूपक, रूपकातिशयोक्ति, निरंग रूपक, विरोधाभास एवं वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। संपूर्ण पद में लाक्षणिक शैली तथा प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।